हेलो दोस्तों, स्वागत है डेली डोज ऑफ मार्केट मसाला में। आज हम बात करने वाले शेयर मार्केट और बिजनेसेस की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर आ रही है, इंडियन बैंक फेडरल बैंक में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी ब्लैकस्टोन फेडरल बैंक में लगभग 6,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद ब्लैकस्टोन की फेडरल बैंक में 9.99% तक की हिस्सेदारी हो जाएगी। इस डील की खबर सुनते ही बैंक के शेयर्स में तेजी आई है, जो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी खबर है इंडियन मार्केट से। पिछले 6 दिन से मार्केट में जो रैली चल रही थी, उस पर आज थोड़ा ब्रेक लगा। इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि जब शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो लोग उन्हें बेचकर अपना फायदा बुक कर लेते हैं। साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ा पैसा निकाला, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे गया। तीसरी खबर है उन कंपनीज के लिए जो देश की रक्षा करते हैं, यानी डिफेंस स्टॉक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए करीब 79,000 करोड़ के प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी एचएएल जैसे स्टॉक्स में इस न्यूज के बाद तेजी देखी गई। अगली खबर है कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर से यानी एचयूएल। कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के बाद उनके शेयर्स में 3% से ज्यादा गिरावट आई। कुछ ब्रोकरेजेस का कहना है कि जीएसटी रेट में चेंजेस और बढ़ते कंपटीशन से कंपनी के मार्जिन्स पर असर पड़ा है। अगली खबर यूएस मार्केट से है। वहां स्टॉक्स में तेजी आई है। इसकी वजह है यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टेंशन का कम होना। खबर है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नेक्स्ट वीक मिलने वाले हैं, जिसके बाद मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। अगली खबर है आईपीओ मार्केट से। मिडवेस्ट कंपनी के शेयर्स की मार्केट में एंट्री हुई और उन्होंने अपने आईपीओ प्राइस से करीब 9% के प्रीमियम पर लिस्ट किया। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को इस शेयर्स में अच्छा इंटरेस्ट था। अगली खबर है ऑयल मार्केट से। यूएस के रशियन ऑयल कंपनीज पर नए सैंक्शंस लगाने की वजह से क्रूड ऑयल के दाम में पहले तेजी आई, लेकिन बाद में वो थोड़े कम हो गए। सैंक्शंस और सप्लाई की चिंताओं से प्राइस में उतार चढ़ाव देखा गया। अगली खबर है यूएस फेडरल रिजर्व से। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के फ्यूचर पर बात की। इसका मतलब है कि फाइनेंस की दुनिया में टेक का रोल बहुत ही बढ़ने वाला है। अगली खबर है आरबीआई से। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सारे डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई का हिस्सा 85% तक का है। इससे ये पता चलता है छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए लोग यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी खबर है इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। डिलॉयट इंडिया ने करंट फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.7% से 6.9% तक रहने का अनुमान लगाया है। इस ग्रोथ की वजह से डोमेस्टिक डिमांड और पॉलिसी रिफॉर्म्स को बताया गया है। तो ये थी पिछले 24 घंटे की टॉप 10 स्टॉक मार्केट और फाइनेंस न्यूज। उम्मीद है आपको इन खबरों को समझने में आसानी हुई होगी। आपको इनमें से कौन सी न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।